देखिए, अभी खबर मिल रही है पटना से 5वीं की छात्रा की मौत का ये मामला है। परिजनों के बयान पर केस दर्ज हुआ है। आज के मुख्य समाचार पटना के गर्दनी बाग इलाके से आई इस खबर ने पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया है। आमला टोला कन्या विद्यालय में 5वीं कक्षा की छात्रा जोया प्रवीण की मौत ने सवालों और गुस्से की लंबी लकीरें खींच दी है। महज 10-11 साल की यह बच्ची स्कूल के बाथरूम में संदिग्ध हालात में आग में झुलस गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन क्या यह आत्महत्या थी या किसी ने उसे जिंदा जला दिया, इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। घटना का सिलसिला तारीख थी 27 अगस्त। रोज की तरह स्कूल की घंटियां हैं बजी। बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में बैठ गए, लेकिन अचानक चीखों की आवाज ने पूरे परिसर को दहला दिया। जब लोग दौड़कर बाथरूम की ओर पहुंचे तो देखा कि जोया आग की लपटों में घिरी हुई थी। गेट शुरू में बंद था और लोगों ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। आग बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन तब तक बच्ची बुरी तरह झुलस चुकी थी। आनंद फानंद में उसे पीएमसीएच अस्पताल पहुंचाया गया, मगर कुछ ही घंटों बाद उसने दम तोड़ दिया। परिजनों के आरोप मौत की खबर सुनते ही परिवार और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उनका कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। परिजनों का आरोप है कि बाथरूम में केरोसिन तेल की बोतल मिली और जोया के शरीर पर भी तेल छिड़का हुआ था। सवाल यह है कि इतनी छोटी बच्ची को केरोसिन कहां से मिला और क्यों मिला। जोया के भाई ने चौंकाने वाला बयान दिया। उसने बताया कि हम क्लास में बैठे थे, पता चला बाथरूम में आग लगी है। मैंने सर से कहा कि मुझे जाने दीजिए, लेकिन मुझे रोक दिया गया। मैंने देखा कि मेरी बहन का बैग कहीं और ले जाया जा रहा था। बाद में बताया गया कि वही मेरी बहन थी। मुझे अपनी बहन को देखने भी नहीं दिया गया। उसे किसी ने जलाया है। आत्महत्या या साजिश? प्रशासनिक स्तर पर शुरुआती बयान आया कि बच्ची ने खुद को आग लगाई है, लेकिन सवाल यही है कि इतनी छोटी उम्र में आत्महत्या का विचार क्यों और कैसे आया। परिजन दावा कर रहे हैं कि बच्ची कभी भी ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। उनका आरोप है कि स्कूल में बच्चों के साथ गलत व्यवहार किया जाता था। आरोप ये भी लगे हैं कि शिक्षक बच्चों को अश्लील फिल्में दिखाते और टॉर्चर करते थे। इसी वजह से जोया पिछले कई दिनों से स्कूल नहीं जा रही थी। फिर अचानक उसी दिन वह स्कूल कैसे पहुंची और सीधा बाथरूम की ओर क्यों गई? बंद पड़ा बाथरूम एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। बच्चों और स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस बाथरूम में यह हादसा हुआ वह लंबे समय से बंद पड़ा था। अचानक उसी दिन उसे क्यों खोला गया? यह रहस्य गहराता जा रहा है। जांच और एसआईटी का गठन। घटना की गंभीरता को देखते हुए पटना एसएसपी ने तुरंत एक एसआईटी का गठन किया है। इसमें सिटी एसपी के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी शामिल हैं। सीसीटीवी डीवीआर जब खंगाला गया तो उसमें कई तस्वीरें साफ नहीं दिखी। अब इसे फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। जांच अधिकारी मान रहे हैं कि सीसीटीवी ही पूरे सच को सामने ला सकता है। हालांकि अब तक यह तय नहीं हो पाया है कि आग खुद जोया ने लगाई थी या उसे किसी ने जबरदस्ती जला दिया। गुस्सा और तोड़फोड़। बच्ची की मौत के बाद लोगों का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। परिजनों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस हालात संभालने पहुंची तो भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर भी हमला कर दिया। इस झड़प के वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। भीड़ का कहना है कि जब तक प्रशासन दोषियों पर कार्रवाई नहीं करेगा, उनका आंदोलन जारी रहेगा। मां का दर्द। जोया की मां ने कहा, ताला हमेशा बंद रहता है, उसी दिन क्यों खुला? मेरी बच्ची महज 10 साल की थी, वह आत्महत्या कैसे कर सकती है? उसे जलाया गया है, हमें न्याय चाहिए। उनके इन शब्दों ने पूरे इलाके को भावुक कर दिया। प्रशासन पर सवाल। इस मामले ने स्कूल प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर किया है। कैसे एक सरकारी विद्यालय में बाथरूम में केरोसिन तेल पहुंचा? क्यों बच्चों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया? अगर स्कूल प्रशासन सतर्क रहता तो शायद जोया की जान बच सकती थी। निष्कर्ष, पटना की यह घटना सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे समाज और शिक्षा व्यवस्था के लिए गहरी चिंता का विषय है। मासूम बच्ची की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह आत्महत्या थी या हत्या की साजिश? केरोसिन बाथरूम तक कैसे पहुंचा? बंद पड़ा बाथरूम अचानक उसी दिन क्यों खोला गया? क्या स्कूल प्रशासन बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है या लापरवाह? फिलहाल इस घटना की जांच चल रही है, लेकिन जनता और परिजनों की एक ही मांग है, जोया को इंसाफ मिलना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या यह आत्महत्या थी या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए।